नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन आखिरी दिन काफी घमासान राजनीतिक पार्टियों के बीच देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस और बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में हार रही है, ये दावा करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार का एक मानक स्थापित किया है, जो पहले के कांग्रेस शासन की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर झाड़ू चलाने का काम किया है। ये जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी एबीपी अनकट से बातचीत करते हुए ये कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है और बीजेपी के वोटरों को थका हुआ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ गुस्से में हैं। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर जो है वो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन देखने को मिला, जहां किसी भी दल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी वोटर्स को साधने के लिए। हालांकि ये तो चुनाव नतीजों में ही पता चलेगा कि आखिर एमसीडी की सत्ता पर काबिज कौन होगा। लेकिन इससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का एक मानक केजरीवाल सरकार ने स्थापित किया है, कांग्रेस शासन की तुलना में कई गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अराजकता और मुफ्तखोरी की राजनीति पर फल फूल रहा है। ये बड़ा हमला केजरीवाल सरकार पर बोला गया। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव में हार जाएगी, क्योंकि ये झुग्गी वासियों की आवासीय जरूरतों और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। साथ ही हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि दिल्ली में लगभग 1,35,000 लोग हैं, जिनमें मलिन बस्तियों और मध्यम वर्ग के लोग हैं। आने वाले समय में केंद्र की अलग अलग पहलों से वो लाभान्वित होंगे, यानी उन्हें घर मिलेगा जो झुग्गियों में रह रहे हैं, उन्हें आवासीय परियोजना के तहत आवास दिए जाएंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से की गई। लेकिन जिस तरह से एमसीडी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आखिरी दिन तमाम पार्टियों ने पूरी तरीके से जान फूकी है चुनाव प्रचार में, लेकिन एक दूसरे पर भी काफी हमला बोला है। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी आखिरी दिन चुनाव प्रचार किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर झाड़ू चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनके अधिकारों पर झाड़ू चलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो दिल्ली प्रभारी हैं अजय कुमार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी और दिल्ली इकाई के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरा। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब भी अल्पसंख्यकों और दलितों से जुड़े विषय उन पर केजरीवाल ने चुप्पी साध ली, यानी साफ तौर पर अल्पसंख्यक और जो दलित हैं वो केजरीवाल सरकार में बदहाल हैं, उनके अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनके अधिकारों पर झाड़ू फेरने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है और केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है दलितों और अल्पसंख्यकों के मामले में। ये उनका बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा कि चाहे सीए विरोधी आंदोलन हो, बिल्किस बानो का मामला हो या फिर दिल्ली दंगों का मामला हो, केजरीवाल पूरी तरीके से चुप रहे हैं। ये बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से बोला गया है। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी दिल्ली की, तो उन्होंने तमाम कार्य किए। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो तब दिल्ली का विकास किया गया, जिसका लाभ दलितों और अल्पसंख्यकों को पहुंचा है। ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया।
लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस और साथ ही बीजेपी के जो आरोप थे उन पर पलटवार किया और केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और ये कहा कि बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो थक चुके हैं, यानी वोटर्स को थका हुआ बताया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ काफी गुस्से में हैं। गुजरात चुनाव के रिजल्ट में कितनी सीट और वोट प्रतिशत पर आपको लगेगा कि ये आपकी जीत है? सिर्फ इतना ही नहीं, एमसीडी चुनाव में कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये सवाल भी अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि एमसीडी चुनाव के 250 वार्ड में बीजेपी के दावे की वो 150 से 160 सीटें जीतेंगे। इस सवाल पर केजरीवाल ने जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि आप 230 वार्ड जीतेगी, यानी 250 में से 230 सीटें जीतने का दावा आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। लेकिन वहीं बीजेपी का अपना दावा है, वो साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी ही एमसीडी चुनाव जीतेगी। हालांकि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कल चुनावों की वोटिंग होगी और उसके बाद 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। देखना होगा कि दिल्ली में कमल खिलता है या फिर एमसीडी में झाड़ू चलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव प्रचार जब थमा तो उससे पहले तमाम पार्टियों ने जोर आजमाइश की कि वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए। तमाम पार्टियों की ओर से अलग अलग दिल्ली के इलाकों में चुनाव प्रचार किया गया और इसी कड़ी में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव जीतने पर 2 एजेंडे बताए हैं। उन्होंने बताया है कि पहले दिल्ली को साफ करने के लिए कदम उठाएंगे, दूसरा ये कहा है कि भ्रष्टाचार दूर करना लक्ष्य होगा, इसमें हम माहिर हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि भ्रष्टाचार दूर करना उनका लक्ष्य है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू की गई और उसमें भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड में हुआ घोटाला हो या इसके अलावा जो शिक्षा में घोटाला हुआ है, जिस तरह से स्कूल में क्लासेस के नाम पर जिस तरह से घोटाला किया गया है, उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी पर लग रहा है। दिल्ली को साफ करने के लिए कदम उठाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो कि 7 साल से दिल्ली की सत्ता में है, लेकिन अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है, अभी तक दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हुआ है। आखिर उसके लिए केजरीवाल सरकार ने उपाय क्यों नहीं किए हैं? तो फिर वो दिल्ली को साफ सुथरा कैसे बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के इन दावों पर, इन वादों पर भरोसा करती है या बीजेपी ने एमसीडी में जो काम किया है, जो उन्होंने काम गिनाए हैं, उस पर भरोसा करती है। ये आने वाले वक्त में 7 दिसंबर को जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तब पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।